देखिए, संगठन को काम करने के लिए, विचार को काम करने के लिए भवन की आवश्यकता नहीं है। संगठन और विचार काम कहां करते हैं? लोगों के बीच में। तो हमारा ये जो संगठन है, 7 संगठन है, ये संगठन इस देश के 6,38,365 में से 2 लाख से अधिक गांवों तक हमारा संगठन पतंजलि परिवार फैला हुआ है। और इतना बड़ा संगठन पूरे देश में कोई दूसरा नहीं है। आप कहेंगे जी राजनीतिक संगठन है, राजनीतिक पार्टियां हैं। राजनीतिक पार्टियों का व्यवस्थित संगठन नहीं है। हरिद्वार में किसी को एमएलए की टिकट मिली तो वो एमएलए प्रचार करता है तो अपने लोगों को खड़ा करता है। अगली बार उसने पार्टी बदल ली तो उनका कैडर सारा खत्म हो जाता है। उनके जो लोग होते हैं वो स्वार्थ के लिए काम करते हैं। पतंजलि परिवार के जो लोग हैं वो परमार्थ के लिए काम करते हैं, सेवा के लिए काम करते हैं। पतंजलि में जो सेवा करता है, राजनीतिक पार्टियों में, सरकारी विभागों में, जब तक किसी व्यक्ति को कोई पैसा मिलता है तो 8 घंटे का पैसा लेकर 2 घंटे 3 घंटे काम करते हैं। राजनीतिक रैलियों में कोई व्यक्ति आता है तो वो 500 रुपए या 2000 रुपए का एक नोट लेकर, बहुत जगह तो दारू की बोतल लेकर, आने जाने की गाड़ी का किराया लेकर, उसके बाद वो कहीं किसी कार्यक्रम में जाते हैं। लेकिन पतंजलि एक ऐसा संगठन है जहां पर लोग अपना समय देकर, अपनी टिकट लेकर, आप यहां पर आए हैं तो भाड़ा आपने खुद दिया या नहीं दिया? समय आपने खुद दिया। और आप जब समाज के बीच में काम करते हैं, हमारे 2 लाख से अधिक गांवों में जो हमारे कार्यकर्ता काम करते हैं, वो अपना टिफिन लेकर के, उनको टीए डीए या पैसा भी किसी से नहीं लेना, अपने घर से रोटी खाकर देश और समाज का काम करता है। तो ऐसा हमारा संगठन काम करता है पूरे देश भर में। और आप सब ऐसे पूरे बड़े परिवार के सदस्य बने हैं तो आपको अभी 5 दिन के अंदर गर्व होगा, गौरव होगा कि आप कितनी बड़ी संस्था से जुड़े हैं। तो ये हमारे 7 संगठन हैं जो संपूर्ण देश में काम करते हैं। जितनी भी सेवा के काम हैं, जो सेवा का काम हो सकता है, योग की सेवा तो हमारी प्रमुख सेवा है। योग के साथ साथ हम आयुर्वेद की सेवा करते हैं, घरेलू उपचार बताते हैं। योग आयुर्वेद के साथ साथ हम जड़ी बूटी वितरण करते हैं, जड़ी बूटियों की सेवा करते हैं। योग आयुर्वेद जड़ी बूटियों के साथ साथ ब्लड डोनेशन के कैंप हमारे कार्यकर्ता लगाते हैं। ब्लड डोनेशन के कैंप के साथ साथ आई डोनेशन करते हैं, बॉडी डोनेशन, ऑर्गन डोनेशन करते हैं, गरीब कन्याओं का विवाह करते हैं, कंबल वितरण करते हैं, भोजन वितरण करते हैं, लंगर लगाने का काम करते हैं। इसके साथ साथ देश में जब कभी आपदा आती है, कोई आतंकवादी हमला हो, तो सबसे पहले सेवा करने के लिए कोई संगठन खड़ा रहता है तो वो पतंजलि योगपीठ खड़ा रहता है। केदारनाथ में भूकंप आए, श्रीनगर में बाढ़ आए, नेपाल में भूकंप आए, तो कोई भी प्राकृतिक आपदा हो, सबसे पहले पतंजलि वहां पर सेवा करने के लिए पहुंचता है। तो सेवा का ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जहां पर पतंजलि सेवा नहीं करता हो। पतंजलि की योग की सेवा तो प्रमुख सेवा है, योग के साथ साथ सभी क्षेत्रों में पतंजलि सेवा करती है। तो ये योग और दूसरी सेवा पूरे देश भर में होती है। 600 से अधिक जिलों में हमारा संगठन है, हमारे व्यवस्थित कार्यालय हैं। 5000 से अधिक तहसीलों में हमारा संगठन है। इस देश में 5,500 तहसीलें हैं। 5,500 में से 5,000 से अधिक तहसीलों में, कुछ कश्मीर की ऐसा क्षेत्र जहां पर कोई योग में आस्था कम रखता है ऐसे लोग, कुछ हम साउथ का थोड़ा सा हिस्सा छोड़ दें, कुछ नॉर्थ ईस्ट का हिस्सा जहां पर कन्वर्जन बहुत हो चुका है, उस हिस्से को छोड़कर संपूर्ण भारत में पतंजलि बहुत बड़ी सेवा करता है। वहां पर भी पतंजलि सेवा करता है, लेकिन बाकी भारत में और तेज गति के साथ सेवा करता है, जहां पर हर जिले से हजारों की संख्या में लोग जुड़े हुए हैं। आप पतंजलि संगठन कितना बड़ा है इसका अंदाजा लगा लीजिए। जैसे 500 लोग आप यहां पर आए हैं, ऐसे 10 लाख लोग पतंजलि योगपीठ में आ चुके हैं, जिनको हमने 7 दिन की ट्रेनिंग यहां पर दी है। आपकी ट्रेनिंग तो 5 दिन की है, अभी हमने इसको शॉर्ट किया है। 2005 में जब पूज्य स्वामी जी महाराज ने ट्रेनिंग देनी शुरू की थी तो उस समय पूज्य स्वामी जी महाराज 11 दिन की ट्रेनिंग देते थे। कितने दिन की? 11 दिन की। 11 दिन से फिर हमने 7 दिन किए। फिर यह हुआ कि अब 7 दिन भी हम लोगों को बुलाएंगे तो समय कम पड़ जाता है, स्थान कम पड़ जाता है, तो हमने तय किया कि 5 दिन की यहां पर देंगे और बाकी जिले में ट्रेनिंग दी जाएगी, राज्य में ट्रेनिंग दी जाएगी। तो ऐसा हमारा संगठन है। 10 लाख लोगों को यहां पर बुलाया गया। ये जो स्थान है ना, ये तो बहुत छोटा है, ये तो हमने इमरजेंसी में यूज किया है। पतंजलि के पास पूरे भारत का सबसे बड़ा ट्रेनिंग सेंटर है। और जब मैं भारत शब्द बोलता हूं
तो पूरी दुनिया में सबसे बड़ा ट्रेनिंग सेंटर भारत का है, जहां पर 10,000 लोगों को हम एक साथ बैठाकर योग करवा सकते हैं और 10,000 लोगों के रुकने की, आवास, भोजन की व्यवस्था कर सकते हैं। वो भी परसों हम आपको दिखाएंगे। ये ऐसा किसी भी संस्था के पास नहीं। कुछ लोग कहते हैं माउंट आबू में एक बड़ा हॉल है, तो हमसे पहले वो बड़ा होता था, हमारा बनने के बाद वो भी छोटा हो गया और वहां पर 10,000 लोगों की व्यवस्था नहीं है, रुकने की व्यवस्था नहीं है। हॉल तो है दिन का कार्यक्रम करने के लिए बड़ा, लेकिन उसके अंदर भी अब काफी पार्टीशन हो चुके हैं। तो ये हमारे संगठन की मैंने थोड़ी सी चर्चा की। संगठन कहां करता है काम? संगठन समाज के लोगों के बीच में काम करता है। संगठन की बिल्डिंग नहीं दिखाई देगी, लेकिन संगठन समाज के लोगों को जोड़ने का काम करता है, उनकी सेवा करने का काम करते हैं। आप किस संगठन के माध्यम से आए हैं? महिला पतंजलि योग समिति के माध्यम से। किसके माध्यम से? महिला पतंजलि योग समिति। अब जिस जिले और तहसील से आप आए हैं, आपका घर, आपका कार्यालय वो हमारे संगठन का घर और कार्यालय है या नहीं है? संपर्क कार्यालय है ना। तो ऐसे हमने खुद के भवन नहीं बनाए, लेकिन जो हमारे निष्ठावान कार्यकर्ताओं के कार्यालय हैं, भवन है, वो सब पतंजलि योगपीठ परिवार के संपर्क कार्यालय है, सेवा कार्यालय है और इनकी संख्या लाखों में है। पतंजलि केवल योग की, आयुर्वेद की सेवा नहीं करती, पतंजलि शिक्षा के क्षेत्र में भी एक बड़ी सेवा कर रही है। पतंजलि के शिक्षा के संस्थान है पतंजलि गुरुकुलम, हरिद्वार में पतंजलि गुरुकुलम, आचार्य कुलम, पतंजलि आयुर्वेद कॉलेज, पतंजलि विश्वविद्यालय, भारतीय शिक्षा बोर्ड। परम पूज्य स्वामी जी महाराज, पूज्य आचार्य जी, दोनों का जन्म एक बहुत साधारण परिवार में हुआ, किसान परिवार में हुआ, छोटे से स्थान पर हुआ, छोटे से गांव में हुआ। गांव में कोई बहुत अधिक सुख सुविधाएं नहीं, गांव के अंदर कोई रेलगाड़ी नहीं, बचपन कोई सुविधाओं वाला बचपन नहीं। पूज्य स्वामी जी महाराज के गांव में बचपन में एक आर्य समाज के सन्यासी आए, एक विद्वान आए। उन्होंने महर्षि दयानंद के बारे में, सत्यार्थ प्रकाश के बारे में, यज्ञ के बारे में, योग के बारे में, लॉर्ड मैकाले की अंग्रेजी शिक्षा पद्धति के नुकसान के बारे में, गुरुकुल की शिक्षा पद्धति के बारे में बताया। और पूज्य स्वामी जी महाराज ने जब छोटी सी आयु में, चौथी पांचवी में जब पढ़ते थे, जब इस बात को सुना तो उनके मन में पिछले जन्म के कोई संस्कार जागृत हो गए और उनके मन में एक भावना उठी कि मुझे तो अंग्रेजों की शिक्षा पद्धति से पढ़ाई नहीं करनी। और पूज्य स्वामी जी महाराज अपने जीवन में पहली बार घर वालों से बिना बताए 70-80 रुपए लेकर और बिना बताए निकल गए कि मुझे तो अब किसी गुरुकुल में जाकर पढ़ना है। और पूज्य स्वामी जी महाराज, उस समय गुरुकुल नहीं होते थे, पढ़ाने वाले सेवा के संस्थान बहुत कम होते थे। किसी से पूछते हुए एक गुरुकुल में पहुंचे तो उस गुरुकुल के प्राचार्य ने पूछा कि आपकी तो आयु छोटी है, हम तो बड़ी आयु वाले व्यक्तियों को लेते हैं जिनके दाढ़ी मूछ आ चुकी हो, आप तो अभी बच्चे हो। दूसरे गुरुकुल में पहुंचे तो वहां पर कहा कि हम तो और छोटे बच्चों को लेते हैं, आप तो बड़े हैं। तो ऐसे समय में नीरपुर, नारनौल के पास खानपुर में पूज्य स्वामी जी महाराज को, पूज्य आचार्य जी को हमारे पूज्य आचार्य प्रद्युम्न जी महाराज ने अपने गुरुकुल में प्रवेश दिया। 20, 30, 40 विद्यार्थियों की संख्या होती थी। एक हॉल के अंदर गुरुजी भी तख्त पर सोते थे, शिष्य भी तख्त पर सोते थे। कितनी भी भयंकर सर्दी हो, जो 2 कपड़े ब्रह्मचारी सूती चादर ऊपर नीचे की पहनते हैं बिना सिले हुए, उन्हीं को ओढ़कर पूज्य स्वामी जी महाराज ने तपस्या करते हुए शिक्षा अध्ययन किया, विद्या अध्ययन किया। पूज्य स्वामी जी महाराज जब विद्या अध्ययन करते थे तो गाय की सेवा करते थे, गाय का गोबर उठाते थे, गाय को चराते थे, गाय का दूध दुहते थे। पूज्य स्वामी जी महाराज आश्रम की सफाई करते थे। पूज्य स्वामी जी महाराज सबसे अधिक सेवा करते थे। गुरुजी जब किसी और को बुलाते थे तो कुछ शिष्य ऐसे होते थे, चादर ओढ़ के सो जाते थे और ऐसा नाटक करते थे कि सुनाई नहीं दिया। लेकिन जैसे ही पूज्य स्वामी जी महाराज का संन्यास से पूर्व का नाम जो पूज्य स्वामी जी महाराज का रामकिशन जी के नाम से था, तो उनके नाम से जैसे ही गुरुजी आवाज लगाते थे तो पूज्य स्वामी जी महाराज तोड़कर आते थे और सेवा करते हुए कभी दिन रात नहीं देखते थे। पूज्य स्वामी जी महाराज दोपहर का, उस गुरुकुल की परंपरा थी कि समाज से भिक्षा लेकर मांगनी है। भिक्षा लेने से कोई गरीब नहीं होता। हमारे समाज में गुरुकुलों में भिक्षा क्यों मंगवाई जाती थी? अभी कोई एमबीबीएस करता है और 80 लाख रुपए का डोनेशन देता है, तो एमबीबीएस करने के बाद वो किडनी चोरी करेगा या नहीं करेगा? क्यों? क्योंकि उसके मन में क्या भाव है कि मैंने विद्या ली है,
वो किसी ने मुझे दी नहीं है, मैंने तो उसकी कीमत देकर ली है, और कीमत देकर मैंने कोई विद्या ली है तो कीमत मैं दूसरों से ले सकता हूं, उसके अंदर ये भाव जाएगा। और जब पुराने गुरुकुल में जब कोई आचार्य या गुरु शिक्षा देता था तो उसको कहता था कि भिक्षा लेकर आओ, और जब व्यक्ति किसी के दरवाजे पर जाकर भिक्षा मांगता था और उसकी दी हुई रोटी खाता था तो उसके मन में एक भाव पहले से ही डाला जाता था कि समाज ने तुम्हें विद्या दी है, तुम्हें पाला है, पोषा है, ये समाज का दिया हुआ शरीर है, तो समाज की सेवा करनी है। देखो कितना अच्छा दर्शन हमारे भारतीय गुरुकुलों का था या नहीं था? था या नहीं था? तो ऐसे दर्शन के साथ हमारे पूज्य आचार्य प्रद्युमन जी महाराज गुरुकुल चलाते थे। तो पूज्य स्वामी जी महाराज दोपहर को ब्रह्मचारियों के साथ भिक्षा मांगने के लिए जाते थे, भिक्षा लेकर आते थे। एक ही बाल्टी में सारी सब्जियां होती थी, और जो मिक्स होकर जो सब्जी दाल मिलकर जो बनती थी उसी को चपातियों के साथ खुद भी खाते थे, गुरुजी को भी खिलाते थे। ऐसे पूज्य स्वामी जी महाराज ने संघर्षमय वातावरण में गुरुकुल की शिक्षा का अध्ययन किया। घर वालों को पता लगा तो पूज्य स्वामी जी महाराज के जो भौतिक शरीर के पिताजी हैं, उन्होंने कई बार कोशिश की। उन्होंने कहा कि गुरुकुल में पढ़ते हो और पढ़ते हुए भिक्षा मांगते हो तो इससे हमारी बेइज्जती होती है। लोग कहते हैं कि बेटे को खिलाने के लिए पैसे नहीं है क्या? तो वो कहते हैं हम अच्छे किसान हैं तो हम अपने बेटे को खिला सकते हैं। लेकिन पूज्य स्वामी जी महाराज विचलित नहीं हुए और उन्होंने कहा कि मेरा उद्देश्य बहुत बड़ा है, मुझे बड़ा काम करना है। और ऐसे पूज्य स्वामी जी पूज्य आचार्य जी ने शिक्षा अध्ययन की। शिक्षा अध्ययन करने के बाद पूज्य स्वामी जी और पूज्य आचार्य जी पूज्य आचार्य बलदेव जी महाराज के पावन सानिध्य में गुरुकुल कालवा में जींद जिले में पहुंचे। जींद जिले में पहुंचकर वहां पर कालवा में गुरुकुल कालवा में पूज्य स्वामी जी महाराज और पूज्य आचार्य जी ने वेद दर्शन उपनिषद व्याकरण महाभाष्य काशिका इन सब की और उच्च स्तर की पढ़ाई की और एक महाविद्वान के रूप में। देखिए ये गुरुकुल ऐसे चलते थे कि भारत में गिने चुने गुरुकुल ऐसे हैं जो इन शास्त्रों को पढ़ाते थे। अभी तो पूज्य स्वामी जी महाराज का अखंड प्रचंड पुरुषार्थ देखिए कि पूज्य स्वामी जी ने घोषित कर दिया कि जो अष्टाध्यायी याद करेगा उसको इतना पुरस्कार। आपको यह जानकर हर्ष होगा कि गीता वेद दर्शन उपनिषद याद करने के लिए पतंजलि 2 करोड़ से अधिक हर साल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन करता है ताकि बच्चे उसको याद करें। हमारा गुरुकुल जो रांची में है ना, झारखंड के लोग आए हैं, तो रांची में हमारा जो आचार्य कुलम चलता है उस आचार्य कुलम के बच्चों को पूरी गीता याद है। एक बार मैं वहां पर गया हुआ था तो मैंने ऐसे ही चलते चलते वीडियो बना दिया। वो वीडियो आपके पास जरूर पहुंचा होगा। उसमें मेरा चेहरा नहीं है, केवल पीछे से आवाज है। आचार्य कुलम रांची का कि आसपास ईसाई मिशन या धर्म बदलने का काम कर रही है, लेकिन पतंजलि ऐसा संस्थान है जो सनातन को बचाने का काम कर रहा है। तो पूज्य स्वामी जी महाराज गुरुकुल कालवा से विद्या अध्ययन करने के बाद पूज्य स्वामी जी और पूज्य आचार्य जी के मन में यह इच्छा हुई कि हमें तो अब तपस्या करनी है, साधना करनी है। और साधना एकांत में हो सकती है, हिमालय में हो सकती है। तो हमारे ऋषियों के मार्ग पर चलते हुए पूज्य स्वामी जी पूज्य आचार्य जी हिमालय में गंगोत्री से आगे गोमुख के पास, जहां कोई नेटवर्क नहीं, जहां कोई रोड नहीं बनी हुई, जहां कोई व्यक्ति जा नहीं सकता, सर्दियों में 6 महीने तो गंगोत्री भी बंद हो जाता है। गंगोत्री और गोमुख के बीच में तो 6 महीने कोई आ जा नहीं सकता। और गोमुख भी वही जाता है जिसके शरीर में बहुत प्राण हो, और एक ही दिन में गोमुख तपोवन जाकर वापिस आना पड़ता है। वहां अभी भी कोई धर्मशाला कोई होटल नहीं बना हुआ, कोई 2 4 10 सन्यासी रहते हैं, साधु रहते हैं। तो वहां पर एक गुफा के अंदर पूज्य स्वामी जी और पूज्य आचार्य जी ने अपनी तपस्या शुरू की। दिन में एक समय थोड़ा बहुत कुछ भोजन मिलता था तो करते थे, बहुत बार बिना भोजन के ही अपना तप करते थे कि हमें तो महर्षि दयानंद की तरह ऋषियों की तरह तपस्या करनी है। और तप करते करते पूज्य स्वामी जी महाराज और पूज्य आचार्य जी को यह प्रेरणा हुई कि केवल हम यहां तप करेंगे तो केवल हमें मोक्ष मिलेगा। हमें केवल स्वयं के मोक्ष के लिए काम नहीं करना, स्वयं के साथ साथ भारत के करोड़ों लोगों के जीवन के दुख को दूर करना है, उनको नशों से दूर करना है, बीमारियों से दूर करना है, और उनको भी मोक्ष के मार्ग पर ले जाना है। इस उद्देश्य के साथ पूज्य स्वामी जी महाराज और पूज्य आचार्य जी अपनी हिमालय की तपस्या को करने के बाद नीचे आए। नीचे आने के बाद हरिद्वार के क्षेत्र में पूज्य स्वामी जी पूज्य आचार्य जी ने सेवा करनी प्रारंभ की।
यज्ञ करके जो दान मिलता था, जो कहीं से कुछ मिलता था, उसको गरीबों की सेवा में लगा देते थे, कहीं हवन करवाते थे, कहीं नशा मुक्ति की प्रेरणा देते थे, दलित बस्तियों में, मलिन बस्तियों में जाकर झाड़ू लगाते थे, उनको सफाई के बारे में बताते थे, उनको नशा मुक्ति के बारे में बताते थे, आयुर्वेद के उपचार करते थे, आयुर्वेद की दवाइयां पंसारी से लाकर उनको खरड़ करके उनकी दवाइयां बनाकर उनकी पुड़ियां बनाकर देने का काम करते थे। तो उस सारे क्षेत्र में पूज्य आचार्य जी, पूज्य स्वामी जी महाराज जो उस समय ब्रह्मचारी थे और युवा के रूप में जब सेवा करते थे, तो पूरा हरिद्वार क्षेत्र उनको देखता था। और सेवा केवल हरिद्वार में नहीं करते थे, असम में, नॉर्थ ईस्ट में जाकर, असम के भैरवकुंड में, उदालगुड़ी में, भूटान बॉर्डर पर, वहां भी जाकर 1 महीने में, 2 महीने, 3 महीने वहां पर सेवा करते थे। तो उसी समय हमारे हरिद्वार कनखल में एक पुराना आश्रम था, कृपालु देव जी आश्रम। उस कृपालु देव जी आश्रम को पूज्य स्वामी शंकर देव जी महाराज, जो हमारे दादा गुरु हैं, पूज्य स्वामी जी महाराज के जो गुरु हैं, वो संभालते थे। उनका शरीर वृद्ध हो गया था और उस आश्रम में 50 कब्जे वाले बैठे रहते थे। आश्रम के अलग अलग कमरों में किसी को रखा तो उसने कब्जा कर लिया, वो निकलने के लिए तैयार नहीं। आश्रम में आय का कोई साधन नहीं, बहुत छोटा सा आश्रम। आश्रम में दोपहर को भोजन बने तो शाम को भोजन की गारंटी नहीं। ऐसे में गुरुजी ने कहा कि आप इस आश्रम को संभाल लो। अब कोई महंत की बड़ी गद्दी हो तो उसको संभालने के लिए तो शिष्य मिल जाए। अब जहां आश्रम में कुछ भी नहीं हो तो वहां पर तो कोई शिष्य भी मिलने वाला नहीं है। जब पूज्य स्वामी जी, पूज्य आचार्य जी ने कहा कि हमें तो भ्रमण करके सेवा करनी है, तो पूज्य गुरुदेव शंकर देव जी ने कहा कि भ्रमण करते करते आपको जो बड़ी सेवा करनी है तो कोई स्थान चाहिए। और कोई शिष्य बनने के लिए, आश्रम को संभालने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि आश्रम तो जिम्मेदारी थी बहुत बड़ी। पूज्य स्वामी जी, पूज्य आचार्य जी ने आश्रम की व्यवस्थाओं को संभाला, आश्रम में रहकर लोगों को योग सिखाना शुरू किया, आयुर्वेद की सेवा करनी शुरू की। और आश्रम में रहकर आयुर्वेद के लिए पहले 200, 300 व्यक्ति एक एक दिन में पूज्य आचार्य जी खुद अपने हाथों से देखते थे। बहुत लंबी लाइन लगनी शुरू हुई। जड़ी बूटियां और दवाएं खरड़ करके बनानी संभव नहीं थी, तो यह हुआ कि अब हमें बड़े स्तर पर दवाइयां बनानी पड़ेंगी। और बड़े स्तर पर दवाइयां बनाने के लिए पूज्य आचार्य जी और पूज्य स्वामी जी महाराज ने फिर दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन करवाया, क्योंकि थोड़ी दवाई बनानी है तो हमने खरीदी बिना बिल के और बनाकर दे दी, किसी का दान आया तो। लेकिन अब अगर वो बड़े स्तर पर करना है तो परचेज का बिल भी लगेगा, दवा देंगे उसकी पैकिंग भी करनी पड़ेगी, पैकिंग करेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग का नाम लिखना पड़ेगा, नहीं तो कानून का उल्लंघन हो जाएगा। अब दान लेना है तो दान की रसीद भी काटनी है, तो इसके लिए एक अनिवार्यता थी कि रजिस्टर्ड ट्रस्ट होना चाहिए। तो पहला ट्रस्ट 1995 में दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट बना। तो पूज्य स्वामी जी महाराज और पूज्य आचार्य जी की यात्रा गुरुकुल से शुरू हुई थी। तो शुरू से पूज्य स्वामी जी और पूज्य आचार्य जी का एक संकल्प था कि हमें तो गुरुकुल चलाने हैं, भारत को दोबारा से ऋषियों का देश बनाना है, भारत की गुरुकुल की परंपरा को पुनर्जीवित करना है। तो पूज्य स्वामी जी महाराज ने सबसे पहले गुरुकुल किशनगढ़ घासेड़ा खोला, रेवाड़ी जिले में, जो अभी भी काम करता है। उसके बाद जब यहां पर सेवा का काम शुरू हुआ तो 2011-12 में पतंजलि गुरुकुलम हरिद्वार में शुरुआत की गई। पूज्य आचार्य प्रद्युमन जी महाराज पूज्य स्वामी जी महाराज के निवेदन पर आए, उन्होंने ब्रह्मचारी सन्यासियों को पढ़ाना शुरू किया। बीच बीच में पूज्य आचार्य बलदेव जी महाराज भी आते थे, तो पतंजलि गुरुकुलम का शुभारंभ हुआ। उसके बाद जब पूज्य स्वामी जी महाराज ने देखा कि सारे लोगों अपने बच्चों को गुरुकुल में नहीं पढ़ाना चाहते, संस्कृत के प्रति लोगों की एक दूसरी दृष्टि है। और मैं आपके सामने एक बहुत बड़ी बात कहता हूं, गंभीरता के साथ, जिम्मेदारी के साथ कहता हूं। आइंस्टीन का नाम आपने सुना है, न्यूटन का नाम सुना है, और दूसरे वैज्ञानिकों का नाम आपने सुना होगा जिनको अलग अलग नोबेल मिलते हैं। न्यूटन और आइंस्टीन की जितनी थ्योरी है, जितने साइंस के सिद्धांत हैं, उनके अंदर आज नहीं तो कल परिवर्तन हो भी सकता है, परिवर्तन की संभावना है। लेकिन हमारे ऋषियों के, हमारे वेद दर्शन उपनिषद में जितने ब्रह्मांड के सिद्धांतों की चर्चा की है, उसमें कभी कोई परिवर्तन होने की गुंजाइश नहीं है। इतना गहरा विज्ञान है। और मैं इसको जिम्मेदारी से कह रहा हूं, मैं इसको अंधश्रद्धा में नहीं कह रहा कि हमारा है तो इसलिए हमें कहना है। मैंने आपके सामने कहा ना कि पहले मुझे यह लगता था कि यज्ञ करना है तो यज्ञ करना सबके लिए जरूरी नहीं है, तो मैं नहीं कर पाता था, मुझे नहीं सिखाया गया, मुझे बताया नहीं गया, और मेरा मन केवल धार्मिक कर्मकांड करने के लिए तैयार नहीं हुआ। लेकिन जब हम
यज्ञ के महत्व को देखते हैं तो हमें पता लगता है तो ब्रह्मांड का विज्ञान है। जब हम योग दर्शन को पढ़ते हैं तो योग दर्शन में शरीर की चर्चा नहीं करते महर्षि पतंजलि। महर्षि पतंजलि तो मन की चर्चा करते हैं, इस जन्म की चर्चा नहीं करते, अगले जन्म की चर्चा करते हैं। केवल महर्षि पतंजलि मन को शांत करने की बात नहीं करते, समाधि की बात करते हैं, तो बहुत गहरा विज्ञान है। तो ऐसे ही परम पूज्य स्वामी जी महाराज और पूज्य आचार्य जी ने जब ये देखा कि संस्कृत में लोगों की रुचि नहीं है और लोग अपने बच्चों को आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर बनाना चाहते हैं, तो पूज्य स्वामी जी महाराज ने आचार्य कुलम का शुभारंभ किया। 2013 में पहली बार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से परम पूज्य स्वामी जी महाराज और पूज्य आचार्य जी ने हरिद्वार में सभी संतों की उपस्थिति में पहली बार मोदी जी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया और आचार्य कुलम का शिलान्यास किया। आचार्य कुलम ऐसा संस्थान है जहां पर आधुनिक विषयों के साथ साथ प्राचीन भारत की हमारी नैतिकता वाली शिक्षा भी दी जाती है। योग यज्ञ भी बच्चों को करवाया जाता है और बच्चों को आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर बनने की ट्रेनिंग भी दी जाती है।